अभी लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद जो है देशभक्त डायलॉग उस इलाके में अभी पहुंच चुका है जहां पर मकानों में दरार आ रखी है। खेत यहां पर जमीजोद हो चुके हैं। खेतों का कुछ अता पता नहीं है। आपदा ने इस प्रकार कहर को बरपाया है कि लोगों का जीवन यापन बहुत ही ज्यादा संकटमय और कष्टदायक हो चुका है। जैसे कि मैं कई बातें बताते आया हूं कि सरकार, हम जब बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आज के दिन में ट्रिपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप जमीनी हालातों को जानने की कोशिश करते हैं तो हमको पता लगता है कि हम जो है कहीं हमको बहुत आगे जाने की जरूरत है। लोगों के खेत नुकसान हो सके, सरकार बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉटमेंट कर दिया है उत्तराखंड सरकार के लिए, पहले ही यहाँ पर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। और खुद उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि यहाँ पर 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड अलॉट की बात कर रही है, डिमांड कर रही है केंद्र सरकार से। लेकिन जब आप जमीनी हालातों में चलते हैं, बीघा एकड़ों के हिसाब से जमीनें यहाँ पर जमीजोत हो चुकी है और यहाँ पर किसानों को जो है जिनका जीवन यापन रोजगार खेत हुआ करते थे और आज खेत के खेत नष्ट हो चुके हैं। मात्र 2,200 रुपए का चेक पकड़ाया जा रहा है। ये बड़ी दुख, बड़ा शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। बात हम बड़ी करते हैं, हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, ट्रिपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तब किसानों को यहाँ पर 2,200 रुपए का चेक पकड़ाया जाता है। इससे क्या पता लग सकता है? आप सोच सकते हैं किस प्रकार से जीवन यापन हो पाएगा। मैं जानना चाहूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ तकरीबन 5 किलोमीटर अप्रोक्स या ज्यादा भी कह सकते हैं, नदी नालू से देशभक्त डायलॉग इस इलाके पर आज पहुंचा है। यहाँ पर जमीनी हालातों को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। तो उन जिनके मकानों पर यहाँ पर दरारें आ रही हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। नेशनल मीडिया जो है यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन फील्ड में आज पहली बार जो है यहाँ पर देशभक्त डायलॉग पहुंचा है। इससे पहले यहाँ पर कोई भी मीडिया नहीं पहुंचा है, इस इलाके में मीडिया नहीं पहुंचा है। यहाँ पर जिस प्रकार से लोकल प्रशासन पहुंचा है, लेकिन मंत्री जी पहुंचे हैं यहाँ पर, गणेश जी जैसा नाम बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया तंत्र यहाँ पर नहीं पहुंचा। देशभक्त डायलॉग पहली बार इस इलाके में पहुंच रहा है। यार गरीब है, मर जाएंगे भूखे प्यासे और क्या। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण परिवार रहते हैं, एक घर है, ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इनके मकानों में दरारें आ रखी हैं। आने वाले समय में अगर बरसात अगर होती है, हम बात करते हैं इससे पहले 2011-12 में आई थिंक आपदा आई थी, 2017 में जो है सबसे ज्यादा बरसात देखी गई और 2025 अभी चल रहा है और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा बरसात आज के दिन में देखी गई है। और अब हो सकता है आने वाले, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, कुदरत को जो डिजास्टर होता है उसको कोई जीत नहीं सकता उससे, लेकिन उसकी रोकथाम करने के लिए हमें कोशिश की जा सकती है। सरकार के जो उच्च पद पर आसीन है, उनके कानों में जो जू रह गया है तो उसको जगाना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे, हमारे ब्राह्मण परिवार है, कितने खेत इनके नष्ट हुए हैं, कितने घरों में किस प्रकार से नुकसान पहुंचा है, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार और अभिनंदन। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम भवन दत्त काला है सर। ग्राम फुलेत में रहता हूँ, पालेसेरा माजरा मेरा घर है। यही मेरी जमीन थी, यही मेरा मकान बना रखा है। गरीब परिवार से हूँ, बीपीएल सूची में आता हूँ सर। ये हमारे पास कुछ नहीं है, अब जमीन नाम की कोई चीज नहीं। राशन कार्ड है आपके? जी जी जी। तो आपको सरकार की तरफ से राशन मुहैया होता है सर। जब आपदा आई थी, जैसे आपके जी जी जी, तो कितने बीघा जमीन थी आपकी? लगभग साहब हमारे पास तो थी 3 भाइयों के पास 2.5 बीघे जमीन। 3 भाई यहाँ? हाँ जी हाँ जी। 2.5 बीघा जी जी जी। तो आपके जिस प्रकार से खेत आपके नष्ट हो गए, तो सरकार के द्वारा आपको कितनी सहायता प्रदान की गई? कुछ नहीं साहब, ये है कि थोड़ा बहुत चेक दिए उन्होंने, फसलाने के चेक। हमें तो साहब 12,000 रुपए का चेक मिला हुआ है। आपको 12,000 का चेक? जी जी जी। और लाखों का तो अदरक दबा हुआ है साहब। 20,000 रुपए कुंटल का अदरक, 3 कुंटल अदरक लगाया। और खेती और भी खेती थी, बीन थी, धनिया था, लहसुन थी, मिर्ची थी, सारी खेती करके अपने हाँ जी, बच्चों को पालन पोषण कुछ नहीं है साहब। हमारी कोई नौकरी नहीं है, कोई बच्चे नौकरी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उससे अपना खेती बाड़ी से अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। आगे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारा खेत था वहाँ नदी आ गई, मकान जर्जर हालत में है, आगे कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ते सब बंद हैं, गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं आती। जैसे अभी खेत आपके नष्ट हो चुके हैं
आपदा में सरकार ने जो है राहत लोगों के जीवन यापन के लिए राशन इत्यादि मुहैया किया जी गया है। जी जी। तो आपको राशन मुहैया हाँ, राशन मुहैया हुआ है सर। क्या राशन में क्या मुहैया, कितना हुआ है? काफी हुआ है जैसे राशन बाद बकाए हमें कंट्रोल से भी भरपूर राशन मिल रही है। साल भर चल जाएगा आपका? नहीं, साल भर तो नहीं चलेगा। अभी आश्वासन दिया सरकार ने हाँ, आपको? हर महीने राशन देने का आश्वासन है। हर महीने देने का? जी जी जी। लोकल प्रशासन कब पहुंचा आपके पास? ये तो 3-4 दिन में डीएम साहब आए थे, 5 दिन में यहाँ देहरादून जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचे थे साहब। मौका मुआयना उन्होंने किया है, बाकी हमारे से अभी कोई वार्ता नहीं हुई, क्या करना है तुम्हारे लिए, क्या व्यवस्था करनी है। ग्राम प्रधान से क्या बात हुई? ग्राम प्रधान से भी ये बात हुई कि शासन जो भी करेगा हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। ग्राम प्रधान की काफी सहयोग है साहब, बिजली दी, पानी दिया। ओके जी। जिस समय ये हादसा हुआ, जिस प्रकार से नाले इत्यादि हो गए, तो आपने सबसे पहले डर आपको लगा हो किस प्रकार से? बहुत बौखला गए सर, आपने बहुत बुरी हालत हो गई सर। 9-10 बजे आपदा, रात को अंधेरा था, लाइट चली गई थी, कुछ नहीं था। को आपने कोई कॉल इत्यादि किया? कॉल किया साहब, आने जाने के रास्ते सारे बंद थे। हाँ। बिल्कुल हमारे घर पर आने का कुछ। कितनी देर में आपके जो है सहायता के लिए मुहैया प्रदान हो पाई? साहब ग्राम प्रधान तो हमारे पास एक दिन तुरंत आपदा के बाद तुरंत एक दिन बाद पहुंच गए थे। बाकी उन्होंने व्यवस्था करी, हमें समझाया, कहा कि तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। फिर हमें 4-5 दिन बाद डीएम साहब आए। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि फसलाना तुम्हें देंगे, तो उस हिसाब से हमें कुछ फसलाना नहीं मिला साहब। जब 1.5 लाख रुपए का बीज लगा रखा, अदरक का, बीन का बीज था, धनिया का बीज था, लहसुन का बीज था, मिर्च थी, सारी फसलें थी साहब। अब वो है कि 10-12 हजार रुपए हमें दे दिए, एक चेक दे दिया, झूठ नहीं बोलते, 12 हजार का चेक। आपके खेत कहाँ पर थे? खेत साहब ये तो सब नदी में तब्दील हो रखे हैं। कुछ अंदाजा मैं खेत से आपको अदरक निकाल के दिखाता हूँ सामने जाके। अदरक तो मैं खेत में जाके आ गया हूँ, मैं खेतों में हाँ। अदरक देखिए। आप मुझे यहीं पर से लगभग ये जो पेड़ दिख रहा हरा वाला पेड़, वहाँ से सारे खेत जुड़े थे। ये पूरा इलाका आपका? जी, जी। ये पूरा इलाका जो है ये जी। पूरे खेतों का इलाका? ये 20 बीघे जमीन थी साहब। 20 बीघा लगभग प्रॉपर्टी है आपकी? 20 बीघे जमीन थी। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जी। आपकी जो ये जमीन हुआ करती थी, क्या ये मानद भूमि, रजिस्ट्रेड जमीन या कौन सी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, कि जिसे हम लोग पैतृक भूमि पैतृक भूमि कहते हैं? जी जी। तो पैतृक भूमि थी और उसमें आपका नुकसान हो गया है और उसके लिए सरकार ने आपको 12,000 तक का चेक दिया है, राशन इत्यादि दिए है। जी जी। और लेकिन 12,000 से तो काम नहीं चल पाएगा इस प्रकार से। खेत तो नष्ट हो गया, अब खेत आपके पास है नहीं, कुछ नहीं है। और खेत आपके पास जो है, आप आने वाले समय में खेत किस प्रकार से बन पाएंगे? कुछ नहीं बन सकते जी, खेत बनने का कोई चारा ही नहीं। जहाँ खेत थे वहाँ नदी आ गई, बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या मांग करते हैं सरकार से? विस्थापन के लिए मांग विस्थापन से यहाँ से आप इनकी दूसरी जगह आप शिफ्ट होना चाहते हैं, जहाँ हमें जमीन मिले, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल सके, खेती बाड़ी करने के लिए मिले, तो हमें एक छप्पर डाल के खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर। तो आप वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे? सरकार से आपकी ये डिमांड है कि किसी भी हालत में हमको विस्थापित किया जाए? जी जी जी। विस्थापित हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए। जब जमीन ही नहीं होगी तो हम कमाएंगे। हाँ, मकान से कैसे हो पाएगा? सबसे पहले मकान तो हमें टीन सेट दे दो। हाँ, हमें जमीन चाहिए कम से कम, जो हमारा परिवार का गुजारा हो, जिससे परिवार का गुजारा हो जाए। गुरुजी, मैं आपसे देखना चाहूंगा, आपका घर का थोड़ा बहुत मैं रेकी करना चाहूंगा, किस प्रकार से आपके घरों में, जैसे कि बताया गया कि दरारें आई हुई हैं, दरारें सारे आ रही, किस प्रकार से दरारें आई हुई हैं? ये पूरी दरारें आ चुकी हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो घरों में आप देख सकते हैं, ये पूरे दरारें आ रखी है। तो आप देख सकते हैं घर में ये सारे पूरे मकान में दरारें, ये पूरा मकान में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, घरों में यहाँ पर सारे दरारें पहुंच चुकी है। घर भी कभी भी यहाँ पर, तो घर के लिए आपको डिजास्टर में जो राहत कार्य होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत, घरों को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। वो क्या मिला आपको? घर के अभी कुछ नहीं मिला, रिपेयरिंग के लिए मुआवजा मिलता है, कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। तो जैसे कि पता लग पा रहा है, मकान के जो लैंडलॉर्ड है उनसे पता लग पा रहा है कि घर के जो दरारें आ गई हैं उसके लिए कोई भी मुआवजा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है मुआवजा तो बात की बात है, हमको यहाँ पर विस्थापित किया जाए। इनकी साफ डिमांड है कि यहाँ पर रहना दुभर हो सकता है, तो यहाँ पर मुआवजे की बात कर रहे हैं। ये स्थिति देखो, ये देखो सर, ये सारे ये इसने छोड़ दिया है। ये पूरा इलाका जो है इस प्रकार से इनके घरों में आप देख सकते हैं, देशभक्त डायलॉग के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दरारें आ रखी हैं घरों में। ये मकान पूरे यहाँ पर दरार आ चुकी है इनकी।
काफी मुझे लग रहा है कि लेकिन जिस प्रकार से घरों में डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है घरों में ये अंदर ऐसे अंदर आइए, मेरे ख्याल अंदर से देखिए उसमें सर, मुआवजा ये मिलता है घरों को रिपेयर करने के लिए, लेकिन घर स्थिति- रिपेयर की बात तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर ये सब डैमेज हो गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये सब डैमेज है सारा मकान पूरा डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये घरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ही पूरा ये दरार आ गई, मेरे पूरा पानी घर के अंदर, मेरे ख्याल से पानी इनका जी जी, घर का पानी पहुंच गया घर के अंदर पूरा ये जर्जर हालत में है सर, पूरी ये जर्जर कभी भी गिर हालत सकता है, में ज्यादा बरसात होने पर कभी लेकिन भी गिर इनकी सकता है। डिमांड है कि यहाँ पर हमको विस्थापित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कष्ट जीवन जो है यहाँ पर दुखमय हो सकता है आने वाले समय में, ये और नाले देखो सब, ये स्थिति खतरा आ गई, पानी से खतरा हो सकता है। ये पानी ऊपर से यहाँ पानी पहाड़ जो है पूरा खाला ही बन गया बस। दरकने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, और नीचे यहाँ पर नीचे बिल्कुल नदी का सटी हुई इलाका साफ है। मकान से। तो ये इलाका आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत दुख भरा यहाँ पर जीवन है।